तो लेडीज एंड 2-3 जेंटलमैन, आज आप लोगों का टेस्ट है जिसका नाम है लास्ट आवर प्रैक्टिस टेस्ट। और सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वंडरफुल मदर्स आउट देयर, है ना। और नेहा ने पूछा जी मैडम डॉक्टर लग रहा है, क्या डॉक्टर लग रहा है आपको? ठीक है, डॉक्टर लग रहा है। डर लग रहा है, डरने की क्या बात है। तो भाई आज आपका ये टेस्ट है और टेस्ट पेपर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डरिंग ओके। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और तुम्हारी मम्मियों को भी हैप्पी मदर्स डे जिन्होंने इतने प्यारे बच्चों को जन्म दिया। तुम्हारे बच्चों को भी हैप्पी मदर्स डे जिनकी इतनी प्यारी मम्मियाँ हैं। और जो आने वाले समय में मम्मी बनेंगी उनको भी हैप्पी मदर्स डे। ठीक है जी। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वंडरफुल लेडीज आउट देयर, है ना। तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं। और जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन देखो चलो। ऑटोबायोग्राफी इज एन अनराइवल्ड व्हीकल फॉर टेलिंग द ट्रुथ अबाउट अदर पीपल, है ना। हु सेज? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, H.W. लॉन्गफेलो, फिलिप क्यूडेला, पी प्रसाद। हाँ जी, ऑटोबायोग्राफी is an unrivaled vehicle for telling the truth about other people। ये अच्छा ये बताओ, ये जो सारे के सारे ए लगा रहे हो, तुम्हें किसी ने कहा है कि इसका आंसर ए है? हैं? अच्छा अब बी लगा लेते हैं। रियल में नहीं पता ना भैया, इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। द आंसर इज सी, फिलिप क्यूडेला। ठीक है, द आंसर इज सी। Okay, and now the next question is, John Bunyan wrote an autobiography, identify it। Yes, that is grace abounding। बिल्कुल सही। जॉन बनियन ने जो कि एलिगरीज लिखा करते थे उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ग्रेस अबाउंडिंग। बिल्कुल सही। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की। माई स्टोरी कमला दास जी की। मेन कैम्प है हिटलर की। ये देखो माई स्टोरी या अंत कथा, माई स्टोरी जो है वो है कमला दास जी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की। और मेन कैम्प है हिटलर की। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। सेंट ऑगस्टीन्स कन्फेशंस एंड रूसोस कन्फेशंस आर द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। सबसे पहली जो ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है वो सेंट ऑगस्टीन की जो है कन्फेशंस है। और रूसो ने भी कन्फेशंस जो है वो लिखा है। बिल्कुल सही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले। जूलियस सीजर यूज्ड टू राइट एंड डिपिक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट एपिक बैटल्स। ही इज सेड टू बी द फर्स्ट। बिल्कुल सही। मेमोयरिस्ट। मेमोयर्स किसे कहते हैं? मेमोयर्स कहा जाता है जिसमें आप अपने बारे में नहीं लिखते बल्कि अपने से जुड़े हुए इंसिडेंट्स के बारे में लिखते हैं, उन्हें मेमोयर्स कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो मेमोयर्स जो है वो किसे कहते हैं? द इंसिडेंट्स विच हैपन इन योर लाइफ बट दैट दे आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू यू, वो किसी और से रिलेटेड जो है वो होते हैं। तो जूलियस सीजर को मेमोरिस्ट जो है वो कहा जाता है। अ मूवेबल फीस्ट बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे इज A movable feast by Ernest Hemingway is a, बिल्कुल सही, that is a memoir। मूवेबल फीस्ट बाय हेमिंगवे इज अ मेमोयर, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी मेमोरीज जो हैं वो लिखी हैं। जॉर्ज ऑरवेल्स होमिस टू कैटलोनिया इज अ, दैट इज अ मेमोयर। बिल्कुल सही। जॉर्ज ऑरवेल का भी ये मेमोयर है, दैट्स डी मेमोयर। हु इज फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोयर्स? मार्जरी कैम्पे। हाँ जी था, तुम याद करो क्या था, है ना। हु इज फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोयर्स? एंड दैट इज सी, सैमुअल पेपीज। मेरे स्टूडेंट ने बिना ऑप्शन देखे ही आंसर बता दिया है, बिल्कुल सही आंसर बताया है, दैट इज सी, सैमुअल पेपीज। द प्रिल्यूड इज वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड इज वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। प्रिल्यूड जो है वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी या लिरिकल बिल्डंग्स रोमन कहलाती है।
और प्रिल्यूड में ही उनका एक टर्म भी यूज वो है कि अपने अपने बारे में बोलते रहते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवॉनगार्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवॉनगार्ड? दैट्स डी इनोवेटिव, बिफोर टाइम इनोवेटिव को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बैलेड्स आर द नैरेटिव स्पीशीज ऑफ। बैलेड्स आर द नैरेटिव स्पीशीज ऑफ। बैलेड्स क्या होते हैं? एक गाने होते हैं किसी बैटल पर या उन पर लिखे जाते हैं, और वो जो है बेसिकली मतलब लोकगीत होते हैं। तो ये बैलेड्स कहानी कहते हुए सॉन्ग्स होते हैं, और किसकी स्पीशीज होती है? फोक सॉन्ग्स की। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं करी। अब A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of the term. भाई जब एक्शन उठता धड़ाम से गिर जाता है, दैट इज बेथोस या एंटी क्लाइमैक्स। बेथोस जो टर्म है दैट वाज यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप, और बेथोस में अनइंटेंशनली होता है, मगर जो है मतलब लेकिन पोप ने इंटेंशनली यूज़ करा है। और जैसे एक उस बहुत वो लाइन भी है कि टुडे द मेडन विल लूज हर जो है वर्जिनिटी और ब्रेक सम चाइना वॉर्स। तो एक्शन उठा और गिर गया। तो यहाँ पर एक्शन एकदम से धड़ाम से जो है गिर जाता है कि Heaven listens the shrieks when husbands or lapdogs die. ये भी एक इसी का ही बेथोस का या एंटी क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है। क्वीन एन समटाइम्स टेक काउंसिल समटाइम्स टी, ये वाला बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये सारे के सारे बिल्कुल ये हो गया आपके बेथोस का एग्जाम्पल है, दैट इज बेथोस। ड्राइडन इज द फर्स्ट टू यूज द टर्म। ड्राइडन इज द फर्स्ट टू यूज द टर्म, दैट इज बी बायोग्राफी। ड्राइडन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टर्म यूज करा था, बायोग्राफी टर्म ड्राइडन ने सबसे पहले यूज किया था। ठीक है। लिटन स्ट्रेची इज द बायोग्राफर ऑफ। लिटन स्ट्रेची जिन्होंने एमिनेंट विक्टोरियंस लिखा है, तो दैट इज क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया के वो बायोग्राफर थे। द आर्ट ऑफ बायोग्राफी सीम्स टू हैव फॉलन ऑन इविल टाइम इन इंग्लैंड। हुज रिमार्क इज दिस? हाँ जी, दैट इज लिटन स्ट्रेची। बहुत कूद के जवाब दिया है, और मैं देख लेती हूँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, पढ़ाते हुए शायद मैंने बता भी दिया। और दैट इज आर्ट ऑफ बायोग्राफी सीम टू हैव फॉलन नहीं, हाँ जी बिल्कुल लिटन स्ट्रेची। ये भी मैंने बताया था जब पढ़ाते हुए। हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ काउंटलेस बायोग्राफीज, हु सेज? एंड दैट इज कार्लाइल। बिल्कुल सही। अरे जियो मेरा लालो। अब देखो, एक भी क्वेश्चन का गलत जवाब तुमने, पहले क्वेश्चन पे तो तुम बोल दोगे थे, लेकिन उसके बाद तो तुमने अपना खाता खोल लिया। एक ही गलत हुआ, हाँ। तो दैट इज कार्लाइल। हु डिफाइंड बायोग्राफी एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेन्स लाइव्स? हु डिफाइंड बायोग्राफी एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेन्स लाइव्स? दैट इज ड्राइडन। बिल्कुल सही, दैट इज ड्राइडन। हु रॉट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स और सिंपली लाइव्स ऑफ द पोएट? दैट इज सैमुअल जॉनसन। बिल्कुल सही। कितनी कितनी पोएट्स की बायोग्राफी है इसमें? हाउ मेनी? यस, दैट इज 52 पोएट्स की बायोग्राफी इसमें है। सही है जी, सही है, सही है। आइजैक वॉल्टन्स लाइव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आइजैक वॉल्टन्स लाइव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज बायोग्राफी। बिल्कुल सही, दैट इज बायोग्राफी। What is the main function of tragedy? What is the main function of tragedy? That is catharsis. Catharsis मतलब purgation of feelings, है ना, purge करना, बिल्कुल। Catharsis is derived from a Greek word. Which word is it? Catherine, ये है B. That's B. Catherine, ये है that B. Catherine, हाँ जी, B है इसका आंसर है। 20 का आंसर है B, जिसका सही है सब बढ़िया है। द फर्स्ट पर्सन हु कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल वॉज, दैट इज विलियम ड्रमॉन्ड। ये मैंने आपको बताया था कि विलियम ड्रमॉन्ड ने अपने लेटर में ये कहा था कि अगर ड्रमॉन्ड का नाम दिया गया है
तो ड्रमोंड को ही सबसे पहले कहा जाता है। वो तो बाद में ड्राइडन फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यूज किया है, लेकिन जो टर्म था मेटाफिजिकल दैट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम ड्रमोंड। The first person who coined the term metaphysical was Drummond Dunn Johnson Dryden। तो विलियम ड्रमोंड ने किया था। ये मैंने आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि जब उन्होंने कि क्या रीज़न था कि उन्होंने जो है इसमें कई बार कर चुकी। संडे है ना आज, तो इसलिए हो सकता है क्लास में दिक्कत आ रही हो, है ना। तो विलियम ड्रमोंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, whose essay is the metaphysical poets? Whose essay is the metaphysical poet? That is T.S. Eliot। मेटाफिजिकल पोएट्स को 20th सेंचुरी में रिवाइव करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? टी.एस. इलियट को। इट वाज टी.एस. इलियट जिन्होंने भाई एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये टर्म्स भी यूज़ करे हैं, और मेटाफिजिकल पोएट्स को रिवाइव करने का श्रेय टी.एस. इलियट को जाता है, जिन्होंने ये ऐसे लिखा है द मेटाफिजिकल पोएट्स। जॉन डन affects the metaphysics not only in his जो है, दिस इज द डेरोगेटरी रिमार्क फॉर डन बाय, दैट इज ड्राइडन। बिल्कुल सही। हेट्रोजीनियस आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, दीज आर द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन अबाउट द मेटाफिजिकल पोएट। सुपर नेचुरल कहाँ से हो जाएगा बच्चों? मेटाफिजिकल पोएट्स के हेट्रोजीन क्या करते हो? हेट्रोजीनियस आइडियाज कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये कहा था कि विभिन्न बहुत सारे आइडियाज़ को, कंसीट्स जो यूज़ करा करते थे मेटाफिजिकल पोएट्स, और उनको ऐसा लगता था ज़बरदस्ती इन आइडियाज़ को वो लोग अपनी पोएम्स में ठूंस देते हैं। ये रिमार्क था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, किसके ऊपर? ये था मेटाफिजिकल पोएट्स के। तो आंसर इज डी। ज़्यादा ही अति उत्साही हो गए बावले कहीं के, बावले। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटोनमी? मेटोनमी जिसमें नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। द पेन इज माइटियर देन द। चलो पहले अब ए वाला बता दो, ये किस कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? साइलेंस इज सिल्वर, किसका एग्जाम्पल है? दैट इज मेटाफर। साइलेंस को कंपेयर किया जा रहा है सिल्वर से, मेटाफर। क्वेश्चन बी, ही इज इन द इवनिंग ऑफ लाइफ। ही इज इन द इवनिंग ऑफ लाइफ, पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग थोड़ी बना रखा है किसी चीज को। ही इज इन द इवनिंग ऑफ लाइफ, मेटाफर है। ही इज इन द इवनिंग ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें जो है कंपेयर कर रहे हैं बुढ़ापे को, इवनिंग से कंपेयर कर रहे हैं, बुढ़ापे को इवनिंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो मेटाफेयर है, दैट इज मेटाफर। और इसमें तो अब मेटोनमी है ही फील्स द स्वीट पेन ऑफ लव, प्यार का ओए होए, ये तो बड़े कूद के बताया। गाना भी यही आया होगा खोपड़ी में, क्योंकि मैंने यही बताया था, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, है ना। मुझे पता, अपने बछड़ों के दांत मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो मेरे बछड़ों, आय हाय हाय हाय, है ना, यही गाना आया था ना तुम्हारी खोपड़ी में, है ना, और दांत दिखा रहे हैं दैट्स ऑक्सीमोरोन, स्वीट एंड पेन। मैंने शायद पढ़ाते हुए भी बताया था ये वाली चीज। तो इसका आंसर है सी, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव द फिगर ऑफ स्पीच इज। डेवलपमेंट के लिए कहा जाता है ना फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, तो ये मेटोनमी है, क्योंकि इसमें, अरे क्या हो रहा है ये, हमें तो वो फ्लक्चुएशन हो रही है क्या? नेम चेंज कर रहे हैं या लाइट गई? हाँ देखो लाइट गई है, या फिर वो फिर दोबारा से वही चक्कर पड़ा है। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, ये है आपका मेटोनमी, क्योंकि इसमें जन्म और मृत्यु का नाम चेंज कर दिया गया है, तो ये हुआ आपका, दैट इज मेटोनमी। लाइट ने खून पी रखा हर जगह, सही बात है। नेक्स्ट, ये 27th लास्ट है आपका लिटरेरी टर्म्स का क्वेश्चन। अ पैसेज पैराग्राफ विच इज एनरिच्ड एक्सेसिवली filled with all types of literary devices gaudy bombastic is called पर्पल पैच। जो इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स, बहुत सारे, किसी की इतनी तारीफ करी जाए कि वो तारीफ सुन सुन के वो बंदा भी गिर जाए स्टेज पर से, हैं। हाँ हाँ, तुम याद आ गया ना, मेरे ख्याल से मैंने पर्पल पैच पढ़ाते हुए यही वाला दिया था, ठीक है ना, याद है, याद आया तुमको? इतनी तारीफ करी जाए, इतने सारे एडजेक्टिव्स यूज किए जाए कि वो पैच जो है ना पर्पल दिखने लगे, है ना, माथा भी पर्पल हो जाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब, दैट इज पर्पल पैच।
नाउ अब आपके यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं ये वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। 27 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, 27 में से पर्पल पैसेज, पर्पल पैच इसे ही कहते हैं, 27 में से आई थिंक 26 क्वेश्चंस तुम्हारे ठीक हैं, या कुछ के 25 ठीक होंगे और उसमें 4 गलत हैं। वेरी गुड, कोई बात नहीं, है ना। तो भाई ये जो है अब आप लोगों का ये एक हुआ। ऐसे ही अब मैं फिर दोबारा से आपको वो दूंगी, और उसके बाद आप देखना क्या है। तो ठीक है, 4। हाँ, अब यहाँ देखो 4 इनका कोई बात नहीं। अब जरा ये शुरू हुए आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के 20 क्वेश्चंस हैं। देयर आर 20 क्वेश्चंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, तो मैंने छांटे हैं, ठीक है। पहला, हु सेड दैट द पोएम डैफोडिल्स कंटेन मेंटल बॉम्बास्ट? दैट इज, हाँ जी, जो वर्ड्सवर्थ की पोयम है दैट इज डैफोडिल्स। बहुत सारे, क्या लाइट गई क्या? बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये माना है कि वो डैफोडिल्स जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी टैलेंट को बिलोंग नहीं करती है, और इसी पोएम के लिए कॉलरिज ने कहा है कि दिस पोएम कंटेन्स मेंटल बॉम्बास। द आंसर इज बी, दैट इज एस.टी. कॉलरिज। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है बी, सही जवाब। Who commented there have been greater poets than Wordsworth but not so original? बहुत सारे पोएट्स हैं जो वर्ड्सवर्थ से महान हैं मगर इतना ओरिजिनल नहीं है, एंड दैट इज ए है, ए है। फिर चेक कर लो, देख लो। अच्छा, कोई सा तो होगा, डब्ल्यू जे लॉन्ग भी हो सकता है फिर तो। अरे चारों ही बोल दो फिर तो। भैया ब्रेडले है, इसका मतलब तुमने पढ़ा नहीं, इसका मतलब तुमने पढ़ा नहीं भाई। 3-4 क्वेश्चन तो हम गलत करके मानेंगे। अरे भैया ये क्या हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ भाई जरा। ये मेरे, अरे हमें ये वो हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है इसमें, टीवी में भी फ्लक्चुएशन हो रही है। देखो जरा, ये ना अभी इसको बंद करूं क्या? है, पता नहीं क्यों हो रही है। एक मिनट रुक जाओ। तुम ये जो भूल जाते हो, मैं तो इसका अभी खड़े रहना, देखना। ए सी ब्रेडले है इसका आंसर। बी, जिन्होंने बी जवाब दिया है वो उन्होंने सही जवाब दिया है, दैट इज ए सी ब्रेडले। ये क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने वहीं से लिया है। ए सी ब्रेडले, जिनका सही है वो नाच लें, और जिनका गलत है वो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन का सही जवाब दें। अब ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैंने चुन के वही लिए हैं जो तुम्हारे उसमें नोट्स में है। हु रॉट ऑफ वर्ड्सवर्थ इन 1835? Up to 1820, the name of Wordsworth was trampled underfoot. From 1820 to 30, it was militant. 30 to 35, it has been triumphant. ये कहा है डी क्विंसी ने। ओह, ये तो बड़ी जल्दी कूद के जवाब दे दिया। इसका जवाब कैसे आ गया? डी क्विंसी ने दिया है, क्योंकि डी क्विंसी से हमारी पंचायत जुड़ी हुई है। हम डी क्विंसी को कैसे भूल सकते हैं, हमारी पंचायत जुड़ी हुई है डी क्विंसी से, है ना। अभी मैं पूछूंगी डी क्विंसी का वर्क कौन सा है, फटाक से बता देंगे, है ना। कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मकबेथ, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत, वो भाई हमें पंचायती राइटर्स तो बिल्कुल याद रहते हैं। ये ना, ये कर रहा ब्लिंक। Who defined romanticism as the reawakening of the Middle Ages? Who defined? That is A. Heine. हेन, वॉल्टर पीटर ने नहीं कहा है भैया, वॉल्टर पीटर ने नहीं कहा, हेन ने कहा है। दैट इज ए, द आंसर इज ए। वॉल्टर पीटर का क्या है? वॉल्टर पीटर ने रोमांटिसिज्म के बारे में क्या कहा है? व्हाट डिड वॉल्टर पीटर से अबाउट रोमांटिसिज्म? कहा है कुछ, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है, कुछ कहा तो है उन्होंने, लेकिन क्या कहा है अगर आप थोड़ा सा हमें हिंट दे देंगी तो हम बता देंगे। वॉल्टर पीटर की बुक का नाम क्या है? वॉल्टर पीटर, तो वॉल्टर पीटर की बुक का नाम क्या है? द रेनेसांस,
है ना, द रेनेसांस है उनकी बुक का नाम, तो क्या कहा होगा? वॉटर पीटर की बुक का नाम है द रेनेसांस, तो क्या कहा होगा उन्हें? हाँ, अब आप जब तक वो नहीं देती हो तब तक हम जो है कुछ बोलते नहीं। नहीं जी, उन्होंने नहीं कहा, ये थियोडोर वॉट्स जंटन का है। दैट इज द रेनेसांस ऑफ वंडर का है थियोडोर वॉट्स जंटन ने। हाँ, ये तो थियोडोर वॉट्स जंटन ने कहा है। मैं तो इस पे अभी मतलब कहीं से भी जो है हमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। लिबरलिज्म इन लिटरेचर विक्टर ह्यूगो ने कहा है। लिबरलिज्म इन लिटरेचर जो है वो कहा है, वो विक्टर ह्यूगो ने कहा है। रेनेसांस ऑफ वंडर थियोडोर वॉट जंटन ने कहा है। वॉल्टर पीटर ने बुक लिखी है द रेनेसांस, तो जो है ना ये जो है इसको जबरदस्ती मत जोड़ो, समझे? हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रीअवेकनिंग ऑफ द मिडिल एजेस? हाँ, जबरदस्ती है इनने कहा है। वो तो मैं तुमसे पूछे कि इसने क्या कहा है। थियोडोर वॉट डंटन ने ये कहा है द रेनेसांस ऑफ वंडर, विक्टर ह्यूगो ने कहा है लिबरलिज्म इन लिटरेचर। जबरदस्ती हम तो कुछ भी बोलेंगे बोलेंगे। हु वर द फर्स्ट टू ग्रेट रोमांटिक पोएट्स who rejected the neoclassical principles in favor of the romanticism, and that is Wordsworth and Coleridge। लेकिन वर्ड्सवर्थ की कौन सी दो पोएम्स थी जो मतलब उनको बिलोंग करती थी, मतलब नियो क्लासिकल एज के राइटर्स को फॉलो करती थी? डिस्क्रिप्टिव, हाँ जी, इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। The book that marks the beginning of the romantic movement was, the book that marked the beginning of the romantic movement was 1798 में जिससे रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई, एंड दैट वाज लिरिकल बैलेड्स। दैट वाज लिरिकल बैलेड्स, बिल्कुल सही। द लिरिकल बैलेड्स वाज द जॉइंट वेंचर ऑफ, लिरिकल बैलेड्स वाज द जॉइंट वेंचर ऑफ, दैट इज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का। द फेमस रोमांटिक पोएट्स हु ब्लॉसम्ड अर्ली एंड डाइड यंग आर, जो बहुत जल्दी जो है जिनकी मृत्यु हो गई, दैट इज शेले, कीट्स एंड बायन। बिल्कुल सही, शेले, कीट्स एंड बायन, ये तीनों बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम फ्रेज फीचर्स द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड दैट इज टिंटन एबे। ये जो तुम बार बार जो है भूल जाते हो, दैट इज टिंटन। वैसे सही जवाब दिया है, ऐसी बात नहीं है, टिंटन एबे। Which of the following statements on the prelude by William Wordsworth is are not true? पहले पढ़ लीजिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। The prelude was published posthumously, सही है। In this poem, Wordsworth records his development as a poet. The poem runs to 14 books, crucial stages. The poet celebrates the sublime natural scenery. Poems like Michael, Old Cumberland Beggar, She Dwelt Among the Untrodden Ways are the highlights of this volume. बताइए इसका आंसर क्या है? सारे सही हैं, इसका आंसर है सी, इसका आंसर सी है। अरे ये तो देख लो, ओनली डी इज नॉट ट्रू। अब ये तो देखो, ओनली डी इज नॉट ट्रू, क्योंकि इसमें ये तो लिरिकल बैलेट्स में है, जो पोएम्स हैं ये माइकल वगैरह, ये तो जो है लिरिकल बैलेट्स में है, कोई प्रिल्यूड में थोड़ी है। तो तीन सही है, डी गलत है, लेकिन आंसर इसका सी है, डी इज नॉट ट्रू। देख लिया करो। He is not fully recognized at home. He is not recognized at all abroad. Yet I firmly believe that the poetical performance of Dash is after that of Shakespeare and Milton. ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, किसके लिए? ये आपको पता ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये कहा गया है। ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। Wordsworth calls himself a worshipper of nature in his poem. वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ, दैट इज टिंटन एबे में, जिसमें उन्होंने
बहुत स्टेजेस ऑफ हिज लव फॉर, अपने स्टेजेस दिखाई हैं पोएम्स के मतलब प्रकृति के प्रति प्यार की अपनी स्टेजेस जो हैं वो दिखाई हैं. Which of the following statements about the lyrical ballads is not true? Lyrical ballads के लिए कौन सा statement सही नहीं है? It carried only one ballad. It also carried pastoral and other poems. It carried a preface. It also printed Gray's Elegy Written in a Country Churchyard. इसने में ग्रे की पोएम पब्लिश नहीं हुई थी, तो ये इसका आंसर है डी. And never lifted up a single stone. This lines occurs in Wordsworth's. हाँ जी, नेवर लिफ्टेड अप. माइकल पोएम है, जो कि माइकल जो कि एक पेस्टोरल पोएम है. माइकल इज द नेम ऑफ द शेफर्ड और उसके बेटे का नाम है ल्यूक. उसकी कॉटेज का नाम है इवनिंग स्टार. हाँ जी. हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ? ये क्वेश्चन में भी तुम गड़बड़ करते हो, ये जरा ध्यान से देखना. टी.एस. इलियट बता दे तो है नहीं टी.एस. इलियट इसका आंसर. मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे. मैं कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ और चारों बार ये क्वेश्चन का जवाब अधिकतर लोग गलत देते हैं. हु के टी.एस. इलियट नहीं है, या आर्नल्ड है, आर्नल्ड है, आर्नल्ड है. कि वर्ड्सवर्थ हिज पोइट्री इज रियलिटी, हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन. पता नहीं क्यों इलियट याद आता है, ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है. और ये क्वेश्चन कम से कम जितनी बार वर्ड्स, अभी मेरे ख्याल से तुम्हारे 3 सेशन, तीसरा सेशन हो रहा है ये, और बीच में जो मैं तुमसे वैसे भी पूछती हूँ तब भी तुम मुझे टी.एस. इलियट ही बताते हो, है ना? याद है, ठीक है. जो जिन्होंने आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, पता नहीं टी.एस. इलियट क्यों बोलते हो. What is common to the following poems? Wordsworth's Recluse, Shelley's Triumph of Life, Byron's Don Juan, Keats' Hyperion. That is, they are all unfinished poems. ये सारी की सारी अधूरी poems है. Which of the following is not the opening of the well-known romantic poem? इनमें से कौन सी पोएम जो है वो ओपनिंग लाइन नहीं है? मार्गरेट आर यू ग्रीविंग, सी है इसका आंसर. माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, ओड टू नाइटिंगेल. हेल टू द ब्लेदी स्पिरिट्स, टू स्काईलार्क. और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वर्ड्सवर्थ का सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. सी जो है वो ओपनिंग लाइन नहीं है, तो दैट इज सी. विच poet asserted in practice and theory the value of representing rustic life and language? कौन से पोएट थे जिन्होंने रस्टिक लाइफ को दिखाया है? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है. दैट इज डी. विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है. ओनली दैट फिल्म विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट स्टिल फ्लटर्स देयर, द सोल अनक्वायर्ड थिंग. ये लाइन है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, जो कि लिखी गई है एस.टी. कॉलरिज के द्वारा. ये एस.टी. कॉलरिज की पोएम की लाइन है. ओनली दैट फिल्म विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट स्टिल फ्लटर्स देयर, द सोल अनक्वायर्ड थिंग, है ना? हाँ, तो फ्लटर में ओनोमोटोपिया भी आएगा. हमारी पूजड़ी ने बता दिया है ये कि फ्लटर 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 फड़ 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 फड़. ठीक है, दैट इज फ्रॉस्ट एट मिडनाइट. ये एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है. हु रॉट दीज लाइन्स अबाउट हिज सिस्टर? She gave me eyes, she gave me ears, an humble cares and delicate fears. विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपनी सिस्टर डोरोथी के लिए. अब जरा ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, और प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस जरा सॉल्व करो. पहला क्वेश्चन, डू नॉट स्टैंड, यहाँ पे आएगा आपका दैट इज ऑन वन. जब हम सिर के बल या जब हम बॉडी पार्ट पर किसी चीज को पूछते हैं तो वहां पर हमारा प्रेपोजिशन लगता है ऑन. डू नॉट स्टैंड ऑन वन फुट, तो ये है आपका दैट इज यहाँ ए है आंसर. द बुक कंप्राइजेज डैश 7 लेसन्स. बी, नो प्रेपोजिशन. कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है लेकिन कंप्राइजेज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता. द आंसर इज बी, दैट इज नो प्रेपोजिशन. ठीक. द कॉलेज वॉज ओपन डैश द चीफ मिनिस्टर. The college was opened dash the chief minister. That is by. The college was opened by the chief minister. The answer is D. This is a book dash college student. Purpose बता रहा है. This is a book of college students नहीं, this is a book for college. यहाँ आएगा आपका for. B जवाब जिन्होंने दिया है, this is a book of college students नहीं कह सकते. बहुत सारे college students की एक किताब नहीं हो सकती.
आप एक किताब को कह के कर रहे हैं ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए किताब है, तो आप यहां लगाओगे फॉर, दिस इज अ बुक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक। ड्राई द क्लोथ्स इन द सन, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी प्रेपोजिशन इसमें लगा हुआ है, तो नो प्रेपोजिशन। ड्राई द क्लोथ्स इन द सन, प्रेपोजिशन इज ऑलरेडी गिवन देयर, सो वी डोंट नीड टू पुट एनी प्रेपोजिशन। ड्राई द, तो इसमें आएगा बी। 53, आई वॉन्ट टू सिट डैश द फ्रंट व्यू, आई वॉन्ट टू सिट इन द फ्रंट व्यू या इन द फ्रंट रो, आई वॉन्ट टू सिट इन होगा तो इन द फ्रंट व्यू, बिल्कुल सही, तो इन। Question number 54. The trouble originated dash a petty quarrel. The trouble originated in a petty quarrel. कि एक छोटी सी लड़ाई में ये परेशानी खड़ी हो गई, तो trouble originated in, originated के साथ preposition in आएगा, तो in a petty quarrel. My father never showed if he was disappointed with me. The answer is C, with me. सही जवाब आ रहे हैं बिल्कुल। My father never showed if he was disappointed with me, ठीक है जी। The meeting took us 5 hours, beginning dash 2 o'clock, beginning at 2 o'clock, 2 बजे शुरू हुई और 5 घंटा चली। The meeting took us beginning, अगर यहाँ होता अराउंड होता तो हम अराउंड भी लगा सकते थे, 2 बजे के थोड़ा आगे पीछे शुरू होती तो। Identify the preposition from the given sentence. We first went to the store to buy a few things. A, इसमें ये वाला जो A है, ये वाला जो टू है, ये क्या है, ये वाला टू क्या है, दैट इज इन्फिनेटिव, ये आपका इन्फिनेटिव है, दैट इज इन्फिनेटिव, ये टू बाय। और वो जो है आप किसी जगह पर जो डेस्टिनेशन के लिए बता रहे हैं, तो ये वाला टू क्या है, दैट्स अ प्रेपोजिशन, ठीक है जी। कम डैश द सिटिंग रूम, वी वांट टू वॉच टीवी, कम डैश द सिटिंग रूम वी वांट टू वॉच, इसमें इनटू क्यों लगाया गया है, बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट, बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट के लिए लगाया जाता है, तो यहां आएगा इनटू, ठीक। देयर इज अ रियल लैक डैश चीप रेस्टोरेंट्स अराउंड है, देयर इज अ रियल लैक ऑफ होता है किसी चीज की कमी के लिए, देयर इज अ रियल लैक ऑफ चीप रेस्टोरेंट्स अराउंड है, ठीक है जी। दिस इज द रोड डैश बेंगलोर, this is the road dash Bangalore, that is 2, this is the road to Bangalore, बिल्कुल सही, हाँ जी। Do you always come to work dash bike, यहां पर on क्यों नहीं लगा सकते, हम यहां पर on क्यों नहीं लगा सकते। मैंने आपको एक पढ़ाते हुए एक चीज बताई थी कि अगर कोई आर्टिकल आ रहा है, बिल्कुल सही, प्रिया ने सब जिन्होंने पकड़ लिया सही, कोई आर्टिकल आ रहा है, बस, कार, टैक्सी, जीप, तो इन द कार, इन अ टैक्सी, आर्टिकल आएगा तो इनके आगे इन, और आर्टिकल आएगा तो उनके बस के पहले, बाइक के पहले ऑन लगाएंगे, ऑन अ बाइक, ठीक है, ऑन अ बाइक लगाएंगे। लेकिन अगर आर्टिकल ना दिया हुआ हो तो सबके पहले बाय लगाया जाता है, तो इसीलिए चूंकि यहाँ बाइक के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, इसीलिए बाय लगाएंगे। डू यू ऑलवेज कम टू वर्क, और यहाँ ए लगा हुआ होता तो ऑन लगा देते, या द लगा हुआ होता तो ऑन लगा देते, मगर कोई आर्टिकल नहीं है इसलिए बाय लगाएंगे, तो यहाँ आएगा बाय। इट इज ड्यू टू देयर लेथार्जी दैट द प्लेन फेल डैश थ्रू, फेल थ्रू का मतलब होता है पूर्णतया बर्बाद हो जाना, फेल थ्रू। चलो अब कंजंक्शंस के क्वेश्चंस हैं। Do we have French dash music after the break? Do we have French dash music after the break? Do we have, नहीं, अब ये पूछा जा रहा है, चॉइस पूछी जा रही है, तो जब चॉइस पूछी जा रही है तो आएगा और। Do we have French or music after the break? तो आएगा D, that is answer is D. I like English dash I like French very much. मुझे इंग्लिश पसंद है मगर मुझे फ्रेंच ज्यादा पसंद है, तो बी, दैट इज बट। आई लाइक इंग्लिश बट आई लाइक फ्रेंच वेरी मच, तो इसका आंसर आएगा बट। इट वॉज वेरी वार्म डैश वी ऑल वेंट स्विमिंग, इट वॉज, आप कॉमा देखें, इट वॉज वेरी वार्म सो,
सो वी ऑल वेंट, इसलिए हम जो है, सो वी ऑल वेंट स्विमिंग। बी, इट्स ग्रेट इट्स फन, दो सेंटेंसेस को केवल जोड़ रहे हैं, इट्स ग्रेट एंड इट इज फन। एंड 4 का ए, माई ब्रदर लाइक मैथ्स, मैथ्स में ये नहीं आएगा। माई ब्रदर लाइक मैथ्स डैश, ही डजंट लाइक हिस्ट्री, but he doesn't like history. Our car is old dash, it drives beautifully. Our car is old but, हमारी कार पुरानी है मगर चलती बढ़िया है। कोई चीज कंट्रास्ट में बता रहे हैं तो इसलिए बट आएगा। भूत नहीं बट, भूत नहीं, भूत लिख दिया उसने, भूत नहीं है, ये बट है। Our car is old but it drives beautifully। ठीक है, आगे, the children forgot their homework dash, the teacher was angry with them। भाई अब कॉमा लग रहा है, और ये देखिए, the children forgot their homework, the teacher was angry with them। that is so, इसलिए, बिल्कुल, result। would you like, question number 71, would you like tea at dash hot chocolate for your breakfast? choice है, that is or, would you like tea or hot chocolate for your breakfast? तो यहाँ आएगा that is or। Question number 72, it is snowing today dash, there are no buses and I can't come to school। यहाँ पर it's snowing today so there are, भाई इसलिए it's snowing today because there are no buses। कारण तो पहले ही बता दिया, जब कारण पहले ही बता दिया तो आप तो उसको वो बता रहे हैं ना उसका कि उसका रिजल्ट क्या है, तो ये बता रहे हैं ना, सो देयर आर, तो इसलिए जो है यहाँ सो आएगा। ठीक है, इट इज, अगर हम बोलते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई विल नॉट बी एबल, आपने कारण पहले ही बता दिया, उसका रिजल्ट बता रहे हैं ना। बिकॉज भी नहीं, बिकॉज नहीं आएगा, बिकॉज देयर आर नो बसेज एंड नहीं, इट इज स्नोइंग टुडे। अब एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ बिकॉज लगाओगे तो बिकॉज लगा के तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इट इज स्नोइंग टुडे आज। अब अगर ये ऐसा होता ना, देयर आर नो बसेज बिकॉज इट इज स्नोइंग टुडे, बिकॉज आप किसके लिए बताते हो, जब आप कारण बताते हो, है ना, क्योंकि, और जब इसलिए होता है तो सो लगाया जाता है, रिजल्ट बताया जाता है, तो इसीलिए यहां पर आएगा सो, पहले रीजन बाद में रिजल्ट। यस, द गेस्ट एंजॉयड द डेजर्ट डैश, दे हैड ईटन द मेन कोर्स। यस, डेजर्ट को अब आफ्टर दे हैड, भाई दे हैड द मेन कोर्स, मेन कोर्स के बाद उन्होंने जो है डेजर्ट को एंजॉय करा, तो दैट इज डी। Everybody likes him because he is nice dash helpful। Everybody likes him because he is nice dash helpful। दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा जा रहा है तो आंसर आएगा एंड, नाइस एंड हेल्पफुल। डैश वील गो माउंटेन क्लाइंबिंग टुमारो डिपेंड्स ऑन द वेदर। दैट्स वेदर, वेदर वील गो की, वेदर, if we'll go mountain tomorrow depends on the whether we'll go or not, क्योंकि इस पे or not छिपा हुआ है, तो की के सेंस में whether we'll go mountain climbing or not tomorrow depends on the, तो ये इसमें or not छिपा हुआ है, that is why हम लगाएंगे इसमें weather, क्योंकि चॉइस वाला जो चीज होती है or not का सेंस जब आता है तो हम वहां पर weather लगाते हैं। the answer is A। fill in the blank with suitable conjunction। president's speech dash, the president's speech was a long one, nobody lost interest। दो, हालांकि ये देखो कॉमा आ रहा है, although the president's speech was a long one, although या दो लगाएंगे, हालांकि तो यहां पर सी आएगा, दैट्स दो। you are going to take that job dash, you like it or not, और not आ रहा है, क्या लगाओगे, चॉइस बताई जा रही है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे पसंद हो या ना हो, तो ये इसका आंसर आएगा बी। एज यू ट्रीट मी डैश विल आई ट्रीट यू, ये आपका कंजंक्शन का जो वो होता है, वो होता है एज यू सो सो शैल यू रीप, तो वही है इसमें एज और सो का सेंस है, जैसा तुम मुझे ट्रीट करोगे वैसा, जैसा वैसा के लिए आप लगाते हैं सो, तो ये आएगा बी। ये थे आपके 78 क्वेश्चंस, और मुझे लगता है इसमें से 6-7-8 क्वेश्चन ही गलत करे होंगे आपने, अगर करे होंगे तो, और उसके बाद अब आपका जो है, अब आप देख सकते हैं। तो ये था एक टेस्ट आपका, क्वेश्चन तो अच्छे थे, ठीक थे क्वेश्चन, बहुत वो नहीं है, मैंने पहले ही एक चीज, बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ चलिए, अब ये ऐसे ही मैं अब आपको जो है चलिए आज का सेशन हम लोग जो है वो अभी इसको समाप्त करते हैं। और 1 मिनट रुकिए जरा।